पाकिस्तान की सरहद लांघकर भारत पहुंची सीमा हैदर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कच्छ के डाकू रानो सार्ब ने धमकी दी है कि अगर 2 दिन में सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वो हिंदू मंदिरों में हमला करेंगे और हिंदुओं पर भी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस कुछ मिनटों में। हुई पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन की लव स्टोरी सुर्खियों में है। पुलिस ने बीते दिनों सीमा और सचिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कोर्ट ने सीमा और सचिन को रिहाई के आदेश दे दिए। इसके बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद सीमा सचिन के घर वापस पहुंच गई। इस दौरान सीमा ने बताया कि सचिन से बहुत प्यार करती है और अपने बच्चों के साथ भारत में ही रहना चाहती है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने बताया कि वो सचिन से किस प्रकार और पहली बार कब और कैसे मुलाकात हुई थी। सीमा हैदर और नोएडा के सचिन पबजी गेम खेलते हुए एक दूसरे से संपर्क में आए थे। सीमा ने सचिन से मिलने की कई बार कोशिश की पर वो नाकामयाब रहे। उन दोनों के बीच फोन कॉल एक्सचेंज हुआ और वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। वह पहली बार मार्च 2023 में कराची से निकली और नेपाल के पास शाहजहांपुर पहुंची। वहां से काठमांडू गई। इधर सचिन भी ग्रेटर नोएडा से काठमांडू बस से रवाना हुआ। वहां जाकर दोनों मिले और 7 दिनों तक होटल में रुके। उसके बाद उन दोनों को फिर वापस से अलग हो जाना पड़ा क्योंकि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान में ही छोड़ कर आई थी। इसलिए वह अपने घर पाकिस्तान में चली गई और सचिन भारत चला आया इस वादा के साथ कि वो दोनों वापस से जरूर। नेपाल से वापस पाकिस्तान लौटने के बाद सीमा ने कराची में एक ट्रेवल एजेंसी से संपर्क किया। उसने पूछा कि किस तरह अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान जा सकती है। उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते वह आसानी से दाखिल हो सकती है। इसके बाद सीमा नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंची थी। नेपाल तक पहुंचने के लिए सीमा को अपने बच्चों के पासपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए पैसे जुटाने के लिए उसने अपनी ज़मीन बेच दी और पासपोर्ट बनवाया। इसके बाद वह बच्चों को लेकर पाकिस्तान से काठमांडू। दूसरी ओर सचिन ने कहा कि पबजी के जरिए मुझे सीमा से प्यार हुआ था। हम नेपाल में मिले थे, फिर एक साथ रहने की कस्में खाई। हमने नेपाल में शादी भी कर ली। सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। मैं सीमा को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। नोएडा पुलिस के अनुसार सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैनसाबाद की निवासी है। दस्तावेजों के अनुसार सीमा की शादी गुलाम रजा के साथ साल 2014 में हुई थी। गुलाम हैदर कराची में अपनी फैमिली के साथ रहता था। वहाँ वह टाइल्स लगाने का काम करता था। साल 2019 में गुलाम हैदर काम की तलाश में सऊदी अरब चला गया। गुलाम से शादी के बाद 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। सबसे बड़ी बेटी 7 साल की है। सचिन के फैमिली वालों का कहना है कि वह उसे पूरी तरह से अपना चुका है। सीमा हैदर भी उसे पूरी तरह से अपना चुका। एक चौंकाने वाली बात सामने उठ कर आ रही है कि सीमा के पास आखिरकार 6 पासपोर्ट किस काम के। क्या ये पासपोर्ट फर्जी है या फिर ओरिजिनल, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जब TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके पास 6 फर्जी पासपोर्ट किस काम के हैं, तो देखिए सीमा ने क्या जवाब दिया। सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट है या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ। बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है और पासपोर्ट 5 हैं। एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। लोग इस बात को लेकर भी हैरान हैं कि आप पाकिस्तान से शारजा से नेपाल से फिर भारत आखिरकार पहुंच कैसे गई इतने सारे रूट बदल कर, यह ऊपर से इस तरीके से, जो कि एक सही तरीका नहीं है। अच्छा सीमा जी, पता इनको नहीं। यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है ये आपको पता है कि आप कराची से शारजा से नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना। कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था और ये मानती हूँ क्योंकि मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर। मैम इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम।
क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाली